आज आपको राजधानी देहरादून के एयरपोर्ट जौलीग्रांट से सटी हुई ग्राम पंचायत कुड़ियाल लिए चलते हैं। कुड़ियाल ग्राम पंचायत के प्रवेश द्वार पर एक ओर शहीद कलम सिंह जी के नाम से शहीद द्वार बना है, तो दूसरी ओर रास्ता इंतज़ार कर रहा है मुख्यमंत्री की घोषणा के पूर्ण होने का। विदित हो कि 37 दिन तक कुछ समय पहले यहाँ के स्थानीय निवासी धरने पर बैठे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी ने सड़क निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन वह घोषणा ही रह गई है। मुलाकातों के इस क्रम में आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं ग्राम पंचायत कुड़ियाल के प्रधान जी श्रीमान महेश कुकरेती जी से। तो कुकरेती जी, आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं। आपका मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। प्रधान जी, 3 साल हो गए हैं, 3 साल की उपलब्धियाँ। हाँ, 3 साल, जैसे कि हमें नवंबर में हमें 3 साल पूरे हो गए। तो 3 साल में जैसे कि आपको पता ही है कि 2 साल तो कोरोना के टाइम पे निकल गया, तो फिर भी हम जितना संभव हो पा रहे हैं उतना कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ग्रामीणों का लाभ हो और अधिक से अधिक जो है हम चाहते हैं कि क्षेत्र की विकास हो सके। हमारा जो ये ग्राम पंचायत है, मुख्यतः हमारी इसमें 2 राजस्व ग्राम हैं, एक कुड़ियाल एक कड़ोगल। तो हमारी गांव की जनसंख्या लगभग 1500 है। तो मैं और हमारे जो यहाँ पर जो मुख्य समस्या है कुड़ियाल की, जहाँ तक मैं बात करूँ तो हमारा ये बिल्कुल एयरपोर्ट से लगता हुआ गांव है और मात्र 800 मीटर की सड़क जो है हमारी गांव तक पहुँचने के लिए लगती दूरी है उसकी, और उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल नवंबर में की थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई आगे नहीं हो पाई, जिस वजह से ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि उसके लिए जो है ग्रामीण लंबे समय तक धरने पे बैठे हैं। यहाँ पे लगभग 37 दिन तक ये पूरे ग्रामवासियों का यहाँ पे धरना चला है, जिसमें कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, बच्चों ने भाग लिया, बूढ़ों ने भाग लिया, सभी ने अपनी तरफ से उस धरने में बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन अभी दुख की बात है कि अभी तक जो है इतना समय गुजर जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी की घोषणा होने के बावजूद अभी तक जो है उसमें कोई कार्य अभी तक नहीं हो पाया। आप की ग्राम पंचायत, राजधानी की ग्राम पंचायत, और वो भी एयरपोर्ट से लगी हुई, और फिर विकास नहीं होगा तो दूर दराज के गाँव की क्या स्थिति होगी? हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ कि राजधानी की पहली ग्राम पंचायत है, तो यहाँ पे तो सड़कें इस ढंग से होनी चाहिए थी कि ये एक मॉडल के रूप में, जो क्योंकि एयरपोर्ट का पहला गांव है, कोई भी अगर वीआईपी आता है वो आता है, क्योंकि हमारा टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा हमारे गांव का, ये जो हमारे उत्तराखंड है, टूरिज़्म में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आशाएँ हैं। तो कोई भी अगर बाहर का आदमी यहाँ से आता है, अगर उसको पहले गाँव की सड़कें इस ढंग से मिलेंगी तो वो यहीं से अंदेशे लगाएगा कि यार आगे उत्तराखंड में और ज़्यादा क्या होगा। तो इसलिए मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है सड़क बनने की, 2 किलोमीटर की उनकी घोषणा है, तो उसमें जल्दी से जल्दी जो है वो इसमें संज्ञान लें और इसमें कार्य करें, जिससे ग्रामवासियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिले। क्योंकि हमारा मुख्यतः यही मार्ग है जो कि हमारी गाँव की महिलाएँ, बच्चे, सब, कोई एयरपोर्ट में सर्विस करता है, कोई हिमालयन हॉस्पिटल में सर्विस करता है, लेकिन दुख की बात है कि उनको जो है सड़क ख़राब होने के बावजूद कई बार वो चोटिल होती हैं और उनको बहुत लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता है। कोई हमारे यहाँ शादी ब्याह होती है तो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ गांव तक नहीं पहुँच पाती सड़क ना होने के कारण। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसमें जल्दी से जल्दी अमल हो और सड़क बने। बरसात में तो इन सड़कों पे इतने गड्ढे और इतना कीचड़ रहता है कि यहाँ का 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए लगभग 6 किलोमीटर का राउंड चौराहे से होकर के इधर से लोग आते हैं। जी, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि बरसात में तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हमारे गांव के जो ग्रामवासी हैं, बरसात तो छोड़िए, बरसात में तो खैर वो जाते हैं 5-6 किलोमीटर का रास्ता दूरी तय करके, लेकिन आजकल भी जब रात हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि हाथी बहुल्य क्षेत्र है,
तो यहाँ पे हाथियों का बहुत ज़्यादा वो है, आतंक है। तो उनको रोड ना होने के कारण उनको बहुत लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता है, जिस वजह से उनका समय भी नष्ट होता है। और जो आजकल आप देख रहे हैं पेट्रोल के रेट कितने बढ़ गए हैं, तो हम गाँववासी सभी गरीब लोग हैं यहाँ पर, वो इतना इसको व्यय नहीं कर पाते। तो एक तरह से जो है उनको जो है इसके साथ साथ आर्थिक का जो है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान इससे हो रहा है। अच्छा, हाथियों से फसल के बचाव के लिए तो ये आपने जो है फेंसिंग की व्यवस्था की है, तार बाड़ की व्यवस्था की है। हाँ, हाथी की खतरे को देखते हुए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में हाथियों ने 2008 में एक हमारे गुरुजी थे, उनको सिर्फ सूंट मारी थी उनको, तो वो बेचारे आज तक भी बेड पर है। मतलब वो उनकी स्थिति ये है कि वो अपना बेड से नहीं उठ पाए। वो 2008 से आप कल्पना कर सकते हैं कि वो आदमी कितने कष्ट में होंगे। ऐसी दुर्घटना किसी और के साथ ना हो। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि एक तो सड़कें अच्छी हों, दूसरा क्या है कि हाथी के लिए तो सिंगल तार की वो हुई है यहाँ पे तार बाड़। तो हाथी तो थोड़ा बहुत रुक गए हैं, लेकिन जो छोटे जानवर हैं जैसे सुअर हो गया, नीलगाय होगी, हिरन हो गए और बहुत से जानवर हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रोकने के लिए कोई साधन नहीं। तो मैं वन विभाग से भी हमने भी उनको प्रस्ताव भेजे हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है कम से कम 5-6 तारों की जो है तार बाड़ हो, जिससे कि यहाँ पे सुअर ना आ सकें, नीलगाय ना आ सके और ये हिरन वगैरह ना आ सके, क्योंकि वो किसानों की खेती का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। उससे जो है किसानों को बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कि आजकल कितनी मेहनत और कितना खर्चा जो है खेती में किसान व्यय कर रहा है, और लास्ट टाइम पे उसकी खेती को अगर जानवर खा दे तो आप लगाओ कि कितना दुख होगा उससे जो है एक तो उसका खुद का नुकसान हो रहा है, दूसरा क्या है कि उसको आर्थिक हानि हो रही है, और इससे क्या है कि हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था उसमें भी कहीं ना कहीं इससे फ़र्क पड़ता है। तो मेरा यही अनुरोध है कि यहाँ पे कम से कम 5-6 तार की जो है फेंसिंग की जाए, जिससे कि जंगली जानवर हैं वो गाँव में ना प्रवेश कर सके, क्योंकि हमारा गाँव 3 तरह से वन विभाग से घिरा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो ये फेंसिंग हमारे गाँव में जरूर हो। अच्छा, पानी के लिए तो जैसे पेयजल है और सिंचाई के लिए तो आपके यहाँ अच्छी व्यवस्था आपने की है ट्यूबवेल के माध्यम से। हाँ, सिंचाई के लिए, क्योंकि मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि सिंचाई के लिए हमारे पास ट्यूबवेल की अच्छी सुविधा है, लेकिन हम किसान दिन को रात को किसानों खेतों में पानी लगा रहा है, फिर लेकिन लास्ट में जब बात आती है वही जानवरों पे आ जाती है कि अच्छा बीज बो रहा है, अच्छा खाद डाल रहा है, अच्छा ढंग से पानी लगा रहा है, लेकिन लास्ट टाइम पे उसके खेत को क्या कर रहा है, जंगली जानवर उसको खा जा रहे हैं। तो इस वजह से जो फेंसिंग का जो मुद्दा है वो फिर वहीं पे आ जाता है कि फेंसिंग बहुत आवश्यक है। अच्छा, आप पूर्व सैनिक हैं, एक अच्छा काम हुआ है कि आपकी ग्राम पंचायत से जो है आपके क्या सभी के पूरे क्षेत्र की शान है। कलम सिंह जी श्रीलंका शांति सेना में शहीद हुए थे, उनका प्रवेश द्वार आपने बनवाया है, ये आपकी उपलब्धि है, मुझे अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते भी, और दूसरा अगर मैं पूर्व सैनिक भी ना होता तो मेरा एक अच्छे ग्रामीण होने के नाते भी मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि यार जिसने अपने देश के लिए श्रीलंका में अपने प्राणों की आहुति दी है तो उसको उसकी याद में एक द्वार जरूर होना चाहिए। तो ये मेरे दिल में था और मैंने उसको बनाया है, क्योंकि इससे जो है आने वाली पीढ़ी को भी जो है एक प्रेरणा मिलेगी कि यार किसी ने देश के लिए वो अपनी जान दी है, तो हर बच्चे के अंदर भी एक देशभक्ति का वो आएगा। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत में मनरेगा आदि के हिसाब से काम चल रहे होंगे, कुछ काम हुए होंगे मनरेगा से? हाँ, मनरेगा से भी हमारे यहाँ काम चल रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे किसी के खेतों की वो कटाव हो रहा है या किसी के खेत नालों के किनारे हैं, तो इस तरह के कार्य हमारे यहाँ चल रहे हैं। और किसी के खेतों में गूल बननी है, नहर बननी है, तो वो भी हम लोग बना रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है। तो मनरेगा से भी हमारे यहाँ काम चल रहा है। आज भी स्वराज दिवस के अवसर पर चौपाल ग्राम पंचायतों में लगी हैं। आपकी ग्राम पंचायत में भी आज चौपाल का आयोजन था, अधिकारी आए थे आपकी ग्राम पंचायत से, आपने भी समस्याएं रखी होंगी? हाँ, आज जैसे चौपाल दिवस था तो हमारी ग्राम पंचायत में भी एसडीएम सदर श्री दुर्गापाल जी आए थे, और लगभग अभी हमारी चौपाल थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है। तो जो भी हमारी
समस्याएं थी, लोगों की समस्याएं थी, उन्होंने उनके सामने रखी हैं। कुछ समस्याओं को निदान उन्होंने जो है अब अधिकारियों को जो है वो चौपाल के माध्यम से भी उसी टाइम फ़ोन के द्वारा जो संबंधित विभाग थे उनको बताया है कि ये समस्या ग्रामीणों की है, तो उन्होंने भी अपनी तरह से प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूँ कि जितनी समस्याएं हमने उनको बताई है उसमें कुछ न कुछ जो है हमें उसका लाभ मिलेगा। और मुख्य समस्या हमारी सड़क की हमने उनको बताई है, और हमारे जो जंगली जानवरों की वो समस्या हमने उनको बताई है। बहुत से लोगों की ये तहसील संबंधित समस्याएं थी वो उनको बताई है। तो जो भी जिस प्रकार की समस्या हमारे यहाँ पे थी वो हमने उनको बताई हैं। और हमारे दूसरा गांव है कंडोगल गांव, तो वहाँ पे आजकल की हमारे यहाँ तो ट्यूबवेल है, लेकिन कंडोगल में क्या है कि वहाँ पे स्रोत से पानी आता है खेती का, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रखा है। तो किसानों को जो है अब पर्याप्त ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है, तो हमने उनको वो समस्याएं बताई। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भाई हम जो सिंचाई विभाग है उनसे भी बातचीत करके आपकी जो समस्या हैं उसको हम निदान करेंगे। तो निश्चित रूप से जो चौपाल कार्यक्रम है उससे जो है हमें भी और पूरे प्रदेश को इससे फ़ायदा होने वाला है। जो चौपाल में अधिकारी आए थे उन्होंने मौका मुआयना भी किया है कुछ सड़क इत्यादि का। हाँ, उनको जो हमारी जो ज़्यादा उनको महत्वपूर्ण लगी कि यार सड़क हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उन्होंने सड़क को भी देखा है कि हाँ यार, तो उन्होंने मौके पे जाके भी देखा कि यार वाकई आप लोगों को तो बहुत समस्या है, क्योंकि आप तो राजधानी के इतने नज़दीक हो और एयरपोर्ट के इतने नज़दीक हो। तो क्योंकि सड़क हमारी ऐसी नहीं कि जो ये बनी ना, हम अलग से सड़क की मांग कर रहे हो। ये सड़क पूर्व में 86-87 में ये सड़क बनी थी। इस सड़क का डामरीकरण जिसकी हम मांग कर रहे हैं 86-87 में इस सड़क का डामरीकरण हुआ था, लेकिन 86-87 के बाद इस सड़क का आज तक कोई डामरीकरण नहीं हुआ है। तो इस वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा मार्ग ख़राब है। तो हमारी जो मुख्य समस्या है वो हमारी जो सड़क है उसका डामरीकरण किया जाए। अच्छा प्रधान जी, ये जो बड़ी समस्याएं हैं जो राज्य स्तर से या बड़े लेवल पर होनी है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर कोई ऐसी समस्याएं जो 2 साल में आपका लक्ष्य होगा कि मैं अपने 2 साल के कार्यकाल में इन छोटी मोटी समस्याओं का जो हमको बजट मिलता है या छोटे विभागों से समन्वय करके आपने प्लानिंग की होगी, मैं 2 साल में ये समस्याएं दूर करने का प्रयास करूँगा? क्योंकि जो मुख्य समस्या हमारे यहाँ क्या है कि ये तो जैसे लोगों के घर के जाने के लिए रास्ते हैं, सीसी मार्ग हैं, किसी के खेत के कटाव के लिए पुस्ते बनने हैं, और किसी के खेतों में गूल बननी है, या जो हमारी गूलें हैं, नहरें हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हम कर सके अपने संसाधनों के द्वारा उनको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने क्षेत्र की जनता से, और स्वच्छता है, शिक्षा है, और क्षेत्रों में रोजगार है, औरों के संबंध में कोई आपका और संदेश अपने क्षेत्र की जनता को, अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को? हाँ, मैं अपनी ग्राम पंचायत के सभी लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे कि मोदी जी का वो है स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो एक तो सभी लोग जो है स्वच्छता का ध्यान रखें, और अपने घर की जो कूड़ा करकट है उसको सड़कों में या इधर उधर जगह पे न फेंकें, उसको जो है जो पर्याप्त जगह है वहाँ पे जो है उसका निवारण करें। तो धन्यवाद प्रधान जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे बीच में अपना कीमती समय आपने हमारे लिए दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।